आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं फॉर नेक्स्ट लूप की। तो फॉर नेक्स्ट लूप की मैं बात करने जा रहा हूँ और ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 1 होगा। इस तरीके से आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लूप्स हम यूज़ क्यों करते हैं वीबीए में, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ लेकिन ज़्यादा आपको समझ तब आएगा जब हम प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे। देखिए लूप्स क्या होता है, अगर आप कोई भी एक स्टेप आप बार-बार कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन उसमें हो सकता है कि वैल्यूज़ हर बार चेंज हो रही हैं। जैसे आपके 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि वो 2 नंबर्स बार-बार चेंज होते जाते हैं। तो आपको वो 10 बार ऐड करना है, 10 बार अलग-अलग नंबर्स ऐड करने हैं, तो वो 10 बार कॉपी पेस्ट कोड करने की जगह आप एक लूप चला देते हैं और अभी को बोल देते हैं कि यही सेम कोड 10 बार चलना चाहिए, लेकिन उसमें जो वेरिएबल पड़ा है वो 10 की 10 बार जब चले तो नई-नई वैल्यूज़ लेता रहे, ठीक है? इससे कुछ आपको आइडिया मिला होगा, लेकिन जब कोड लिखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। तो फॉर नेक्स्ट लूप क्या है? फॉर नेक्स्ट लूप एक्चुअली आपको ये बताता है कि कितनी बार आप एक लूप को रन करना चाहते हैं। 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, 1 लाख, जितना मर्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम देखेंगे इसको कैसे लिखा जाता है। इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। मैं ऑप्शंस में जाके सबसे पहले अपना इसका थोड़ा-सा साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं 12 और अब मैं इसको लिखना शुरू करूँगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करें। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, मैं डिम IS मान के चले इंटीजर डिक्लेयर कर देता हूँ क्योंकि मैं ये इंटीजर 32,000 हमारी जो वैल्यू थी आपने पीछे देखा होगा वेरिएबल सीरीज़ में, इतना बड़ा लूप मैं नहीं चलाने वाला हूँ, तो इंटीजर चल जाएगा। चलाने को आप बाइट भी चला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? चलिए बाइट कर देते हैं, थोड़ा-सा आपको पुराना रिवीजन भी हो जाएगा। अब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे फॉर I इक्वल्स टू जो भी आपका वेरिएबल होगा, I, J, K, L जो भी आपने डिक्लेयर करना है, आप लिखेंगे फॉर I इक्वल्स टू 1 टू 5 अगर आपको 5 बार ये लूप चलाना है और यहाँ पे आप लिखेंगे नेक्स्ट आई, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आई याद रखिएगा, फॉर के साथ हमेशा नेक्स्ट आता है, इसीलिए उसको फॉर नेक्स्ट लूप कहा जाता है। और नेक्स्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर आकर आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि आपको ये लूप 5 बार चलाना है और 5 बार चलते हुए ये 1 से स्टार्ट होगा और 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा। जैसे ही 5 पे जाएगा अपने आप आपका कोड लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है? तो इसको रन करने के लिए हम एक सिंपल सा कोड लिखते हैं। मैंने आपको पिछले इंट्रोडक्शन सीरीज़ में बताया था कि एक मैसेज बॉक्स होता है कमांड, हम ये लिख सकते हैं मैसेज बॉक्स और इस पे मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ जो आई की वैल्यू है ये, ठीक है? ताकि हमें पता लग जाए कि लूप कैसे चलता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो जब भी ये लूप चलेगा 5 बार, हर बार जब ये चलता जाएगा एक-एक करके वन बाय वन स्टेप वाइज़ तो इसकी वैल्यू आएगी, हम देखना चाहते हैं मैसेज बॉक्स में, ठीक है? ये वेरिएबल है मेरा। तो आइए इस पे शुरुआत करते हैं और लोकल विंडो ऑन कर लेते हैं अपना फटाफट। लोकल विंडो आपको याद होगा जो हमने वेरिएबल्स में किया था, ठीक है? तो ये मैंने यहाँ पे डबल फिट कर दिया ताकि हमारे यहाँ पे नज़र बनी रहेगी। तो आइए अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको एफिट करने वाला हूँ और ये एफिट करते ही आप देखें आपका लोकल वेरिएबल थोड़ा-सा इसका विड्थ बढ़ा देते हैं या उठा के इसको थोड़ा-सा बाहर कर देते हैं। आई थिंक ये बेटर रहेगा या यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ठीक है? तो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। अब आप जैसे ही इसको रन करेंगे आप देखें, जैसे ही मैं इसको रन करूँगा सबसे पहले ऑटोमैटिकली आई की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब ये फर्स्ट टाइम आपका लूप रन होने जा रहा है। अब इसमें आई की जो भी वैल्यू होगी वो हमें मैसेज बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं इसको जैसे ही रन करूँगा आपके पास मैसेज बॉक्स में आएगा 1, ठीक है? नेक्स्ट आई का मतलब अब टर्न है नेक्स्ट आई की। नेक्स्ट आई कौन-सा होगा 1 के बाद? 2, ठीक है? ऑटोमैटिकली तो नेक्स्ट आई क्या करता है? आई की वैल्यू चेंज कर देता है। आप देखें आई की वैल्यू 2 हो चुकी है और ये लूप अपने आप अंदर चला गया। अब मैं इसको जब रन करूँगा, ये हो गया 2। अब मैं इसको फिर दोबारा से रन करूँगा, ये हो गया 3। उसके बाद ओके किया, फिर मैंने इसको रन किया, ये देखिए ये हो गया 4। उसके बाद मैं इसको फिर रन करूँगा, ये हो गया आपका 5, ठीक है? अब क्या? अब जैसे ही नेक्स्ट आई रन करेगा, आपकी आई की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है? आई की वैल्यू आप देख रहे हो 6 होगी, तो जैसे ही 6 हुआ, ऑटोमैटिकली प्रोग्राम आपका लूप से बाहर आ गया। वीबीए बहुत इंटेलिजेंट है। वीबीए आपकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही चलेगा। इंटेलिजेंट कह लीजिए या कह लीजिए जिस जैसा आप उसे बोलेंगे, वो वैसा ही प्रोग्राम रन करेगा। तो जब मैं 1 टू 5 बोलता हूँ तो वो 5 बार लूप ही चलेगा। अब यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस बात को लेके कि यहाँ पे जो हमने आई यूज़ किया है, क्या इसका इसके साथ अंदर कोड जैसा कोई रिलेशनशिप होता है? बिल्कुल नहीं। ये आई मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ और भी यूज़ कर सकता हूँ।
ठीक है? ये तो मैंने सिर्फ़ आपको डेमो दिया है, पहला कोड है, थोड़ा-सा सिंपल रखेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, अगर 1 टू 5 आप लिख रहे हैं, इसका सिर्फ़ ये मतलब है कि वीबीए कोड जो आपने अंदर लिखा है इनसाइड विल रन 5 टाइम्स, ठीक है? यहाँ पे अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 10 लाइन का कोड भी हो सकता है, 50 लाइन का कोड भी हो सकता है, 500 लाइन का भी कोड हो सकता है, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, ठीक है? कुछ लोग ये भी मुझसे पूछेंगे कि आपने जो नेक्स्ट आई लिखा है, क्या ये लिखना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। आप इसको नेक्स्ट भी छोड़ सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो आई ही कंसीडर करेगा, लेकिन मैं इसको लिखना पसंद करता हूँ और मैं इसको लिखना क्यों पसंद करता हूँ, इसका मैं रीज़न आपको जब सही समय आएगा उस टाइम बताऊँगा, ठीक है? तो ये आपका पहला लूप है, बिल्कुल सिंपल लूप था, आपने फॉर लिखा, नेक्स्ट लिखा, ये आपको याद रखना है, ये स्टैंडर्ड सिंटैक्स है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, ठीक है? I इक्वल्स टू 1 टू 5 अगर आपने कहीं भी कोई गड़बड़ कर दी, जैसे आप ये लिखना भूल गए, अब आप इसको जैसे ही रन करने की कोशिश करेंगे, वो आपको बोलेगा कि 2 इज़ एक्सपेक्टेड, आपको 2 यहाँ लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? काफ़ी जब हम नए-नए लूपिंग सीखते हैं, तो आप ये इक्वल्स टू साइन लगाना भी भूल सकते हो, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, वो कहेगा एक्सपेक्टेड इक्वल्स टू, तो बहुत सिंपल है, आपको लूप चलने ही नहीं देगा वो आगे और आपको पता लगेगा कि लूप में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? अब ये तो मैंने एक छोटा-सा आपको लूप बनाया था, लेकिन अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमने सेल्स की कमांड लर्न की थी इंट्रोडक्शन सीरीज़ में, आपको याद होगा, रेंज की कमांड्स लर्न की थी, अब समय सही समय आ गया है, अब हम इसका लूप में बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। तो मैं एक और लूप आपको बना के दिखाता हूँ और उसमें हम क्या करने वाले हैं गाइस, उसमें मैं यहाँ पे 1 1 1 1 1 10 टाइम्स प्रिंट करने जा रहा हूँ, ठीक है? शुरुआत में तो हम ऐसे ही छोटे-छोटे लूप्स बनाएँगे। तो ये मैं करने जा रहा हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आपको मैंने दिखा दिया कि क्या आउटपुट हम लेके आएँगे। अब इसके लिए आप चाहें तो वीडियो पॉज़ करके अपना एक्सेल खोलें और ट्राई करने की कोशिश करें। नहीं तो आप अभी ये देख लें, क्योंकि अभी आप नए-नए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आप ये एकदम बना पाओगे। बट आइए इसको एक बार मैक्रो को बनाते हैं। तो मैं इसका नाम देता हूँ फॉर नेक्स्ट टू, ठीक है? मैंने इसका नाम दे दिया। अब इसके बाद हमें करना क्या है? अब देखिए, मुझे लूप चलाना है 10 बार, तो आप अपना वेरिएबल डिक्लेयर करें। इस बार मैं इसको लॉन्ग कर देता हूँ, बाइट जो भी आपने करना है, क्योंकि बाइट भी आप कर सकते हैं, छोटा नंबर है तो बाइट भी चलेगा। उसके बाद फॉर j इक्वल्स टू 1 टू 10, ठीक है? मैंने जानबूझ के j डिक्लेयर किया है ताकि आप ये ना सोचें कि i ही डिक्लेयर करना होगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? अब 10 टाइम्स ये लूप रन होगा, लेकिन इसमें होना क्या चाहिए? ये अब हमारा मेन प्रोग्राम है, ठीक है? क्योंकि ये तो 10 टाइम रन कर देगा जो भी यहाँ पे आप वीबी कोड लिखेंगे। तो अब हमारा मेन काम शुरू होता है। तो मैंने आपको बोला है कि हमें 1 1 1 1 1 1 हर जगह जो है प्रिंट करवाना है। अब आप ध्यान से सोचें, 1 प्रिंट होगा, ठीक है, लेकिन किस तरीके से प्रिंट होगा? A1 में, A2 में, A3 में, A4 में, A5 में, A6 में, A7 में क्या हो रहा है? कॉलम तो वही है। कॉलम ए नहीं चेंज हो रहा आपका, लेकिन आपकी रो नंबर्स एक-एक करके इंक्रीमेंट हो रही है। तो यहाँ पे आपका वो ऐसा कुछ कोड बनना चाहिए जो एक-एक करके आपको नई-नई नेक्स्ट रो में लेता जाए। अब सबसे पहले आपका दिमाग जो है वो ऐसे चलना चाहिए, क्योंकि आप बिगिनर हो, आप बोलोगे कि A1 पे चलो वैल्यू प्रिंट कर देते हैं और मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है? क्योंकि कांस्टेंट है, 1 ही चाहिए। ऐसे ही लिखते हैं हम, आपको याद होगा। लेकिन अब अगर आप ये कोड रन करेंगे तो क्या होगा कि 10 बार वो A1 पे ही वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा बार-बार। जैसे मैं इसको, देखिए अभी मैं इसको रन करता हूँ फटाफट से। अब देखिए क्या होगा, ये देखिए A1 पे 1 आ गया, अब A1 पे ही वो ये 1 प्रिंट करता रहेगा 10 बार। लोकल विंडो में नज़र रखें गाइस, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और अब कहानी आपकी खत्म, ठीक है? कुछ हुआ? जो हमें आउटपुट चाहिए थी वो तो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि A1 जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा है। A1 को डायनामिक बनाना है। A2 बने, A3 बने, A4 बने अपने आप। यही मैंने आपको अभी बताया था, यही लूप्स का कमाल होता है, ठीक है? अब अगर आपको लूप्स नहीं आती हैं तो आप क्या बोलोगे? तो आप ये बोलोगे, ठीक है, अगर आपने इंट्रोडक्शन सीरीज़ देखी है और वेरिएबल्स का आपको नॉलेज है, जो मैंने सीरीज़ बनाई थी, तो आप ये करोगे, इसको एक टेस्ट के नाम से मैक्रो बना देते हैं, हालाँकि मैक्रोज़ का नाम हमेशा अच्छा दें। आप ऐसा ही कुछ करोगे, मुझे पता है। आप बोलोगे A1 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू 1 और इसी लाइन को उठा के आप कॉपी पेस्ट कर दोगे। मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, मैं ज़्यादा नहीं इस पे जाऊँगा, आप समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक ही करके ये करता जाऊँगा। अब अगर मुझे ये 100 बार प्रिंट करवाना हो, तो क्या हम इस कोड को 100 बार कॉपी पेस्ट करके इसको A5, A6, A7, A8 करेंगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ये तो हमने करना ही नहीं है।
मैनुअल काम अगर हमें करना है तो हम वीबी सीख ही क्यों रहे हैं, राइट? हमें एक्सेल से काम करवाना है। एक्सेल के लिए हम उसके बॉस हैं। इंस्ट्रक्शन दीजिए, आराम से बैठिए, अपना ज़्यादा लंबा कोड है तो बटन क्लिक करके अपना चाय, कॉफ़ी, टी ब्रेक में भी आप जाके आ सकते हैं। अपना वापस आइए और देखिए मैक्रो आपको आउटपुट बना के रखेगा। मतलब इस कांसेप्ट से आपने काम करना है वीबी में, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ क्या? इस लाइन को मैं चेंज करने जा रहा हूँ। देखिए, आप एक्सेल में जब होते हैं तो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ और अजय लिख दूँ, एक्सेल के स्किल आपके यूज़ होने वाले हैं। आपको एंड ऑपरेटर तो सबको पता ही होगा, ये क्या करता है, कंकैटिनेट कर देता है, राइट? और मैं आपको बोलूँ कि मुझे अजय 5 चाहिए, तो आप क्या करेंगे? 5 कर देंगे, ऑटोमैटिकली आपका आंसर अजय 5 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ मुझे अजय 6 चाहिए, तो आप क्या करेंगे? अजय 6 कर देंगे। अजय को सेव नहीं करेंगे, लेकिन इसको चेंज करते रहेंगे। तो क्या हो रहा है? आपने जब इसको जॉइन किया तो ये चेंज होता जा रहा है और ये चेंज होने की वजह से आपकी आउटपुट चेंज होती जा रही है। यही कमाल आप वीबी में करने वाले हैं। आपको पता है कि ए तो मेरा कांस्टेंट है, ए कभी चेंज नहीं होगा, इसको हटाएँ यहाँ से, ठीक है? ये यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, इसको जॉइन करें एंड के साथ और यहाँ पे क्या लगाएँगे अब आप? यहाँ पे लगाएँगे आप जे। जे क्यों? क्योंकि जे आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक चलेगा और ये ऑटोमैटिकली जब 1 होगा, ये A1 हो जाएगा, जब ये 2 होगा, ये A2 हो जाएगा, जब ये 3 होगा, ये A3 हो जाएगा एंड जब ये 4 होगा, तो ये A4 हो जाएगा। बस, काम तमाम। आप इसको रन करना शुरू करें, लोकल विंडो पे अपनी नज़र रखें, ठीक है? मैं स्लो चलूँगा। सबसे पहले जे की वैल्यू लोकल विंडो में देखिए, मैं बार-बार आपको यहाँ पे ऐसे ये माउस नहीं लेके आऊँगा, आप देखते रहिए। जे हो गया 1, जे का 1 का मतलब क्या है? आप यहाँ पे हॉवर करके देखें। 1 1 को आप ए के साथ जब जॉइन करेंगे तो दोस्तों A1 बन जाएगा। A1 बन गया तो वैल्यू कहाँ जाके प्रिंट होगी? ऑब्वियसली A1 पे, ठीक है? A1 पे पहली वैल्यू लिखी इसलिए आपको कुछ नहीं दिखा होगा अभी चेंज। आगे चलते हैं। आई क्या हो गया? लोकल विंडो पे चेक करें। आई नहीं सॉरी जे। जे क्या हो गया? 2। तो अब ये क्या हो गया? 2। तो A और 2 जब जॉइन होंगे तो क्या बनेगा? A2 वैल्यू क्या प्रिंट होगी वहाँ पे? 1। तो मैं इसको रन करता हूँ और ये 1 हो गया। ये पूरा सिलसिला इस तरीके से चलता जाएगा क्योंकि J की वैल्यू चेंज हो रही है। तो आपने बड़ी स्मार्टली J को 2 तरीके से यूज़ कर लिया। ठीक है? मैं बताता हूँ अभी पहले इसको खत्म कर लेते हैं। लोकल विंडो पे ये लास्ट टाइम रन हो रहा है, 10 आ गया और कोड आपका खत्म हो गया। ठीक है? अब देखिए मैंने J को यहाँ भी यूज़ किया, वीबी को बताया कि आप इसको 10 टाइम्स यूज़ करें। उसके साथ-साथ मैंने क्या किया, उसके साथ-साथ मैंने जे को कोडिंग के अंदर भी यूज़ कर लिया क्योंकि मुझे 1 बाय 1 एक रो के नीचे दूसरी रो में जाना था, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, तो इसी वजह से मैंने ये जे को बड़ी स्मार्टली यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है? इस तरीके से। अब इसी पे एक क्वेश्चन आपका, ये अब आप लोग खुद करेंगे, वीडियो पॉज़ कर लें, ठीक है? मैं आपको कहता हूँ कि आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेके आना है। अब कोड मैंने आपका चेंज कर दिया, आपके लिए नया क्वेश्चन दे दिया। पॉज़ करें, कोड को बनाएँ, इसकी हेल्प ज़रूर लें जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है। और अगर नहीं बनता है कोड तो दोबारा आके देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है? ये जो हमारा कोड है, सारा इसी को कॉपी करेंगे, ठीक है? और इसको कॉपी करके एंटर मारता हूँ, इसी को यूज़ करेंगे। देखिए अब 1, 2, 3, 4 कैसे आप प्रिंट करेंगे। इसका नाम ज़रूर चेंज कर लें क्योंकि एक ही मैक्रो के 2 मैक्रोज़, एक ही नाम से 2 मैक्रोज़ नहीं बना सकते हम, ठीक है? मैंने आपको बताया था ये पहले। ये आपका कोड है, बस इसको उठा के आप जे कर दें, बात खत्म। अब आप जे को 3 तरीके से यूज़ कर रहे हैं। एक ही वेरिएबल को 3 तरीके से यूज़ किया जा रहा है। कहावत तो अक्सर ये सुनी है कि एक तीर से 2 शिकार, यहाँ पे आप 3 शिकार कर रहे हैं। आप एक तो जे को यहाँ ये कह रहे हैं वीबी को कि आपको कोड 10 टाइम्स रन करना है। दूसरी बात फिर आप कह रहे हैं कि आपको सेल A1 से A2, A3, A4, A5 जाना है और साथ ही साथ अब आप ये भी कह रहे हैं कि जो जी की वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4 वो जैसे-जैसे रो चेंज होती रहेगी, वो वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट होती रहेगी। ठीक है? तो आइए इसको रन करें। मैं इसको रन कर रहा हूँ, 10 टाइम्स आपका ये कोड रन होगा। आप देखिए पहला 1 आ गया, अब जे क्या हो गया आपका 2 तो रेंज A2 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू बना आपका 2 क्योंकि जे में क्या पड़ा हुआ है 2 तो यहाँ पे जे यूज हो रहा है प्रिंट करने के लिए, यहाँ पे जे यूज हो रहा है आपकी रो नंबर्स पे मूव करने के लिए। तो आप इसको रन करें और देखिए आपका 2 आ गया, अब आपका 3 आ जाएगा, अब आपका 4 आ जाएगा, अब आपका 5 आ जाएगा। सो सिंपल, ठीक है? अब बहुत लोगों के क्वेश्चन होंगे कि क्या ये जरूरी है कि जे को यूज किया जाए? नहीं, आप जे यहाँ पे कुछ और वेरिएबल यूज कर लो, क्या फर्क पड़ता है? उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है? इसकी नेक्स्ट सीरीज़ में हम बात करेंगे। तो अभी सिर्फ़ आप ये देखो कि मैंने जे को 3 तरीके से यूज़ कर लिया, फाइनली आपका
प्रिंट हो गया वैल्यू। ठीक है, तो मैं इंसर्ट करता हूँ एक मॉड्यूल और आइए फॉर नेक्स्ट पे बात करते हैं। यही पैटर्न को आप थोड़ा-सा अलग तरीके से भी बना सकते हैं, इस पे बात करते हैं। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। पिछले सीरीज़ में हमने रेंज कमांड यूज़ की थी, अब आप क्या करने जा रहे हैं, तो मैं फॉर नेक्स्ट एग्जांपल 1 के नाम से ये मैक्रो बनाऊँगा। आपको याद होगा मैंने इंट्रोडक्शन सीरीज़ में एक आपसे सेल्स कमांड डिस्कस की थी, तो आप सेल्स कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू अगर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम अपना डिक्लेयर वेरिएबल करते हैं। लेट्स से मैं var इस बार कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ var एज़ बाइट। ठीक है, और मैं इसको चलाता हूँ फॉर var इक्वल्स टू 1 टू 10। इसी तरीके से हमने कोड लिखा था, आपको याद होगा, राइट? अब इसके अंदर का प्रोग्राम हमने लिखना है। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ सेल्स। पिछली बार हमने रेंज कमांड यूज़ किया था। रो नंबर, अब आपको मालूम है कि रो नंबर आपका हर सेल्स का चेंज होगा, राइट? तो उसके लिए एक आपको वेरिएबल चाहिए होगा जो जब ये लूप चले तो 1 2 3 4 5 करता रहे, क्योंकि रो नंबर आपकी बढ़नी चाहिए। तो मैं यहाँ पे var को यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा var 1 टू 10 चलेगा और 1 2 3 4 करके वो एक-एक करके बढ़ेगा, तो मैं यहाँ से अपनी रो जो है वो डायनामिक कर लूँगा। उसके बाद आप कॉलम नंबर देंगे, कॉलम नंबर आपको AP रहना है, तो आपको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, आप इसको सिंपल 1 करके छोड़ दें। ठीक है, डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, अब आपको यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो var को आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कोड हो गया। अगर आप इसको अभी रन करेंगे तो आप देखें, मैं इसको रन करता हूँ, सबसे पहले 10 टाइम्स ये रन होगा, ये बात श्योर होगी, ये बात लॉक कर दी हमने। अब जब वो 10 टाइम्स रन होगा तो होगा क्या कि जब आपका पहला var होगा वो 1 होगा। 1, 1 का मतलब कि आप फर्स्ट रो में हैं और फर्स्ट कॉलम में हैं, राइट? ये हम पहले कर चुके हैं, तभी मैंने कहा था कि बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आपका var का 1 हो जाएगा, तो यानी आप कह रहे हैं रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1 में, यानी कि A1 में आपको जो अभी वैल्यू प्रिंट करनी है वो है 1। तो आप इसको रन करें, उसके बाद नेक्स्ट var आ गया। नेक्स्ट var आपको पता है ऑटोमैटिकली 2 हो चुका होगा। लोकल विंडो में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक आप ऐसे भी इसको सिंपल समझ जाएँगे। var 2 हो गया, तो अब आप सेकंड रो पे हो गए, फर्स्ट कॉलम पे हो गए, लेकिन जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 2 होगी आपकी। तो यानी कि अब सेकंड रो पे, यानी A2 पे आपका 2 प्रिंट होगा। तो ये var में हम दोबारा से इस एक ही वेरिएबल से 3-3 काम कर रहे हैं। हम लूप भी चला रहे हैं, हम रो नंबर्स भी 1 बाय 1 चेंज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम जो वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, वो भी हम var के थ्रू ही कर रहे हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आप ये कोड बना सकते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है? हमने रेंज कमांड यूज़ नहीं की है। ठीक है? अब यहाँ पे आप लोगों का मुझे पता है एक क्वेश्चन होगा, अगर नहीं है तो मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे मान के चले var नहीं यूज़ करना है, तो हम इस कोड को कैसे बनाएँगे? ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसी कोड को दोबारा लिखें, मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आपके लिए अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है लूप्स में। मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है? अब मान के चलें आप यहाँ पे कुछ और डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो डिक्लेयर कर लें। myRow के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है? myRow, और कॉलम के लिए तो 1 ही रहेगा, और इसके लिए भी हम एक नया वेरिएबल बना देते हैं जिसका नाम मैं रख देता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर वैल। ठीक है, अब देखिए, अब आपको इनको डिक्लेयर करना होगा, तो मैं इनको डिक्लेयर करता हूँ आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन। आप एक लाइन में भी सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको डिम बार बार यूज नहीं करना है। आप ऐसे लिख सकते हैं रो एज बाइट, याद रखिए मैं बाइट इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि 255 के अंदर है। ठीक है, प्रिंट वैल एस बाइट। ठीक है, बाइट या लॉन्ग जो भी आपने देना है, ये जरूरी नहीं कि सारे बाइट ही हों, कोई भी, वो डिपेंड करता है क्या कॉम्बिनेशन आप यूज कर रहे हैं। लेकिन आप देखा इससे स्पेस बच गया आपके कोड का, तो आप एक लाइन में भी सारी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अब आपको समझना होगा एक बात कि जब आप ये कोड स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा। जब मैं ये कोड स्टार्ट करूंगा, अब हमारे पास 3 वेरिएबल हो गए हैं, var हो गया, myRow, प्रिंट वैल। तो अच्छा है कि लोकल विंडो ऑन कर लें। अब मैं इसको रन करने जा रहा हूँ, ठीक है, F8 करके। अब देखिए क्या होगा जब ये कोड चलेगा, VB को ये तो पता है कि ये पूरी लाइन 10 बार मुझे रन करनी है स्टेप बाय स्टेप, है ना? लेकिन जब आप इसको फर्स्ट टाइम यहाँ रन करोगे क्या होगा, एरर आ जाएगा, एप्लीकेशन डिफाइंड ऑब्जेक्ट डिफाइंड एरर, राइट? जो आपने ये सेल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, ये VB को समझ नहीं आया। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ और आपको पहले समझ आ गया होगा, क्योंकि अब लोकल विंडो पूरी स्टोरी बता रही है।
लोकल विंडो पे अगर आप ध्यान रखें तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, मेरा लोकल वेरिएबल जो माई रो है, जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, वो ज़ीरो है। आप कैसे एक्सेल को बोल सकते हैं कि आप ज़ीरो रो पे जाएँ? क्या एक्सेल में कोई ज़ीरो रो होता है गाइस? नहीं होता ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब माई रो को 1 होना चाहिए था, राइट? ओके। उसके बाद ये भी 0 है। क्या आप यहाँ पे 0 प्रिंट करना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पे 1 प्रिंट करना चाहता था। तो इसका मतलब आपको दोनों वेरिएबल्स को लूप से पहले वीबी को बताना पड़ेगा कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं, वो मैं देने जा रहा हूँ 1। तो मैं दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पे 1 दे देता हूँ, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अभी भी कोड में प्रॉब्लम है बट फेस करते हैं तभी समझ आएगा। माइरो 1 हो गया, प्रिंट वैल 1 हो गया, लोकल विंडो पे आपने देख लिया, ठीक है? 10 बार कोड रन होगा। अब जब ये फर्स्ट टाइम रन होगा, माई रो है आपका 1, 1, राइट? यानी A1 क्या प्रिंट होगा? 1। वेरी नाइस, होना चाहिए, बिल्कुल हो गया। अब नेक्स्ट लूप चलेगा, यानी वैर की वैल्यू हो जाएगी 2, मतलब सेकेंड टाइम लूप रन होने जा रहा है। अब क्या होगा गाइस? अब क्या है माई रो? वो तो अभी भी 1 है। प्रिंट क्या करना है? वो तो अभी 1 है। तो हुआ क्या? एक ही सेल को बार-बार ओवरराइट करते रहेंगे आप, क्योंकि आपका रो चेंज ही नहीं हो रहा है। पहले वो चेंज हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि हमने वैर के साथ उसको लिंक कर दिया था और नेक्स्ट वैर हमेशा 1, 2, 3, 4 करता रहता है, तो हमें यहाँ पे परेशानी नहीं थी। इसीलिए मैंने इसको यहाँ यूज़ किया था, ठीक है? तो अब क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। जब एक बार आपने 1 प्रिंट करवा दिया और सेकंड टाइम जब लूप रन हो रहा है, उससे पहले यहाँ पे आप बोल दें वीबी को कि मैं माई रो को +1 करने जा रहा हूँ, प्रिंट वैल को +1 करने जा रहा हूँ, ठीक है? सिंपल मैथ्स है। ऐसे ही हम मैथ्स में लिखते हैं x इक्वल्स टू x प्लस 1। तो अगर x 5 है तो नया x क्या हो जाएगा? 6, राइट? ऐसे ही लिखते हैं हम। तो माई रो इक्वल्स टू माई रो +1 का मतलब ये है कि जो माई रो आपका 1 होगा फर्स्ट टाइम, वो 1 + 1 होके 2 हो जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम ये लूप दोबारा यहाँ आएगा तो माई रो होगा 2, तो 2 + 1 हो जाएगा 3 और सिमिलरली प्रिंट वैल पे आपका ये चलेगा, ठीक है? अब हो सकता है आप लोग ये सोच रहे हो कि यार यही अच्छा कोड है। बात अच्छे और बुरे की नहीं है दोस्तों, बात ये है कि आपको एक नई चीज़ पता लग रही है। हो सकता है आप इसको ना यूज़ करो यहाँ पे और किसी और कोड में ये यूज़ करना पड़ जाए, ठीक है? तो इसीलिए याद रखिए, वेरिएबल को इंक्रीमेंट इस तरीके से कराया जाता है। तो अब मैं कोड को रन कर रहा हूँ और देखते हैं क्या होने वाला है। तो लोकल विंडो पे नज़र बनाए रखें, var1 myro1 प्रिंट val1। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट रो पे जो वैल्यू जाएगा प्रिंट होगा वो होगा 1। इससे पहले कि लूप दोबारा रन हो, मैंने माई रो को 2 कर दिया। लोकल विंडो पे आपने देखा, प्रिंट वैल पे भी हमने इसको 2 कर दिया क्योंकि इसमें 1 ऐड कर दिया। अब सेकंड टाइम जब लूप रन होगा, अब आपका माई रो क्या हो चुका है? 2। ये क्या हो चुका है? प्रिंट वैल 2, ठीक है? यानी 2 प्रिंट होगा, लेकिन कहाँ होगा? रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 पे, और वो है आपका A2। तो जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है? एक चीज़ हमेशा नोट करके आप देखें इसको ध्यान से, आपका कर्सर नहीं मूव हो रहा, कर्सर A1 पे ही पड़ा हुआ है क्योंकि मैं कहीं पे भी डॉट सेलेक्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस गलतफ़हमी में आप ना रहें कि अगर आपको किसी सेल पे कोई वैल्यू प्रिंट करनी है तो पहले उसको सिलेक्ट करना होगा, नहीं। डॉट वैल्यू आप कहीं से भी चला सकते हैं। अगर मैं अभी इसी कोड में एक लाइन लिख दूँ, रेंज A10 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू 55, तो कर्सर यहीं रहेगा आपका जब तक आप उसको मूव नहीं करेंगे डॉट सेलेक्ट यूज़ करके, लेकिन A10 में वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है? तो इसी तरीके से अब आपका माइरो हो गया 3, लोकल विंडो पे देखते रहें, प्रिंट वैल भी हो गया आपका 3। तो जब ये आपका 3 हो गया, अब नेक्स्ट टाइम जब आपका माइरो चलेगा, माइरो भी आपका 3 हो गया क्योंकि नेक्स्ट का काम ही ये है कि इस वेरिएबल को एक-एक करके इंक्रीमेंट करते रहना, ठीक है? तो ये गाइस इस तरीके से पूरा कोड चलता रहेगा और इस तरीके से आप 3-3 वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? +1 वाला कांसेप्ट आपके लिए नया होगा, ये हम बहुत जगह लुक्स में यूज़ करते हैं। तो ये 10 टाइम्स चलेगा और फाइनली आई थिंक अब ये लास्ट टाइम चल रहा है और कोड आपका खत्म, ठीक है? तो ये इस तरीके से आप लूप्स बना सकते हैं। बात चली थी 1 टू 10 को प्रिंट करने की और हमने सेल्स कमांड भी यूज़ की, हमने आपकी रेंज कमांड भी यूज़ करके देख ली। अब एक और चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। सब
और इसका आज हम नाम देते हैं फॉर नेक्स्ट अंडरस्कोर 1। ठीक है, नाम दे देता हूँ मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, ऑफसेट फंक्शन यूज करने जा रहा हूँ। याद है आपको इंट्रोडक्शन सीरीज, आपने देखी होगी, जरूर नहीं देखी तो प्लीज इंट्रोडक्शन सीरीज और वेरिएबल सीरीज जरूर देखें, उसके बाद ही लूप्स करने का मजा है। तो अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि बेसिक्स पे हम पहले ही काम कर चुके हैं। ये हमारी इंट्रोडक्शन और लूप्स की जो इंट्रोडक्शन सीरीज है और जो वेरिएबल की सीरीज है, इसलिए मैं यहाँ पे अब ऑफसेट के बारे में तो बात नहीं करूंगा, लेकिन उसको लूप में कैसे यूज करते हैं आप उस पर देखें। मैं कहता हूँ 1 to 10, ठीक है, वही सेम कोड 1 2 3 4 5 हम प्रिंट करने जा रहे हैं, लेकिन अब हम ऑफसेट को यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, आपके माइंड में भी कोई ऐसा कोई अच्छा थॉट हो, कोड हो, तो प्लीज आप जरूर शेयर करें ताकि बाकी सब्सक्राइबर्स हमारे देख सके। ठीक है, तो देखिए मैं करने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि लूप चलने से पहले रेंज A1 को सिलेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, क्योंकि A1 से मुझे स्टार्ट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पहली बार मैंने डॉट सिलेक्ट यूज किया है इस पूरी सीरीज में। अब मैं ये बोलता हूँ कि एक्टिव सेल जो होगा मेरा वो तो A1 ही होगा, क्योंकि लूप से पहले ही मैं अपनी कहानी सेट कर दूंगा, है ना। एक्सेल को बता दूंगा कि भाई A1 पे जाके बैठ जा। ठीक है, तो A1 ही एक्टिव सेल होगा, उसमें कोई दो राय होगी नहीं। अब वो जो एक्टिव सेल होगा उसको मैं कह दूंगा कि आप यहाँ पे जे प्रिंट करते हैं। जे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर चेंज होता रहेगा, लेकिन मुझे तो नीचे की तरफ जाना है, पहले A1 पे, फिर A2 पे, फिर A3 पे। तो इसी में जब एक बार मेरा एक्टिव सेल 1 प्रिंट कर देता है, ठीक है, जो होगा A1, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अब कृपया कर एक्टिव सेल से एक रो आप नीचे आ जाइए, 1,0 डॉट सिलेक्ट, ताकि जब नेक्स्ट टाइम लूप रन हो तो आपका कर्सर यहाँ पे हो। 1,0 याद है सबको, रो नंबर 1 मूव कर दिया, उसी कॉलम पे रहेंगे, इसलिए 0 यूज किया है। ठीक है, ओके, तो आइए इसको रन करके देखते हैं और रिजल्ट देखते हैं। तो मैं A1 पे आ गया, आपने देखा एक्सेल में नजर दौड़ाई आपने, A1 में बैठ चुका हूं मैं। ठीक है, अब लूप चलेगा। तो एक्टिव सेल क्या है आपका A1, उसमें क्या वैल्यू प्रिंट होगी, जे क्या है, लोकल विंडो पे नजर मारे 1 आ गया। अब एक सेल नीचे आ जाते हैं, नीचे आ गए, बहुत बढ़िया, जे चलेगा सेकंड टाइम। अब एक्टिव सेल क्या है दोस्तों, एक्टिव सेल है A2, तो अब आपकी वैल्यू A2 पे क्या प्रिंट होने जा रही है, 2। लोकल विंडो पे नजर बनाए रखें, ठीक है, 2 हो गया। अब एक्टिव सेल, इस एक्टिव सेल से एक और ऑफसेट करूंगा मैं 1 रो, यानी एक रो नीचे आऊंगा। अब क्या हो गया A3, दोबारा रन करें, अब एक्टिव सेल क्या हो गया A3, A3 में क्या जाएगा 3। ठीक है, सो सिंपल, लेकिन इसको हमने इस बार थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया। तो एक्टिव सेल भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो गाइस, क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है, जितना इसके अंदर आप जाओगे उतने अच्छे आप आइडियाज डेवलप कर सकते हो। ठीक है, बल्कि मैं तो कहूँगा हो सकता है आप में से कुछ ऐसे हों जो और मुझसे भी अच्छे शानदार ऐसे कोड बना दें जो शायद 1 to 10 और भी अच्छे तरीके से प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो कोडिंग हमेशा जब आप बनाएं अपने माइंड से बनाएं, कॉपी पेस्ट करके ना बनाएं। ठीक है, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने से आपका माइंड सिर्फ उसी तरफ दौड़ेगा, आपको सिर्फ यही पता होगा कि ये चीज़ ऐसी ही होती है। ऐसा नहीं है, ये चीज़ बहुत तरीके से हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये हमने कर लिया कवर। अब मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको एक कोड बताता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि प्रिंट ऐसे ही करना है, लेकिन ये करना है आप 1 2 3 4 एंड देन 5। इसके आगे भी जाना आप जा सकते हो, चलो मान के चलो 6 करना है, फिर 7 करना है, फिर 8 करना है, फिर 9 करना है और फिर 10। ठीक है, मैं इसको कॉपी करके कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमें करना क्या है। करेंगे हम एमी, तो ये है आपका टेबल, इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ठीक है, ये अब आप समझ ही गए होंगे इसमें क्या चीज़ है, एक सेल जंप हो रहा है। वीडियो पॉज करें और बनाएं ये कोड। अगर आपने कोड बना लिया, बहुत ज़बरदस्त, यानी अभी तक की सारी सीरीज ज़बरदस्त तरीके से आप सीख रहे हो। ये सिंपल है बहुत, ये आपको आना चाहिए।
अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछली सारी सीरीज़ आपको फिर देखनी चाहिए दोबारा से और आप प्रैक्टिस करें, बिकॉज़ ये बहुत सिंपल है, ठीक है? ओके, बट एनीवेज़ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स जब मेरे पर्सनल ट्रेनिंग में भी आते हैं, तो वो हमेशा ये चीज़ माइंड में लेके चलते हैं कि किसको कितनी जल्दी समझ आ रहा है। क्योंकि एक बैच होता है, तो उस बैच में कोई जल्दी समझ लेता है क्योंकि उसने पहले चीज़ें पढ़ी हैं, कोई लेट समझता है या किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो वो थोड़ा-सा और टाइम लेता है। तो गाइस एक चीज़ समझो आप, पहली चीज़ तो ये, आप चाहे कोई एक बारी में सीख रहा है या आप उसको 10 बारी करके सीख रहे हो, फाइनल आउटपुट क्या है? सेम, वो भी सीख गया, आप भी सीख गए, तो क्या प्रॉब्लम है 10 बार एफर्ट करने में? हाँ, किसी के साथ कंपेयर क्यों करना है? अपने आप को अपने आप से कंपेयर करो। अगर आज आप किसी चीज़ पे 10 मिनट ले रहे हो, इतनी मेहनत करो, इतना हार्ड वर्क करो, इतना स्टडी करो उसे कि नेक्स्ट टाइम उस पे 10 मिनट के बाद आपके 5 मिनट रह जाएँ, 2 मिनट रह जाएँ। किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, ठीक है? मेरा खुद का टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, राइट? तो इसीलिए जब आप चीज़ करें, अपने आप पे फोकस रखें, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस रखें, राइट? ओके, अब हम चलते हैं इस कोड को बनाने। तो मैं कहता हूँ फॉर नेक्स्ट और इसका नाम मैं दे देता हूँ 2। ऑलराइट, सो गाइस सबसे पहले तो फटाफट अपना डिम आई एज स्पाइक कर देता हूँ मैं, ठीक है? फॉर आई इक्वल्स टू 1 2। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग है, आपको लूप कितनी बार चलाना है, कोई मुझे बताएगा? कोई कहेगा 10 बार चलाना है, 10 बार, चलो मान लिया 10 बार चलाना है, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई कर देते हैं, ठीक है? 10 बार चलाना है, चलो ये भी मान लिया। अब सबसे पहले क्या करना चाहोगे? सबसे पहले तो A1 टारगेट करना चाहूँगा, ठीक है। तो A1 टारगेट करने के लिए सेल कमांड यूज़ करनी है, रेंज करनी है, ऑफसेट करना है, क्या करना है? सेल कमांड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सेल्स कमांड यूज़ कर लेते हैं। तो मैं आई को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आई फर्स्ट टाइम चलेगा तो 1 होगा, कॉलम नंबर तो 1 ही रहेगा, तो हम इस पे वैल्यू प्रिंट कर देंगे आई, ठीक है। डन हो गया, आई की वैल्यू 1 हो चुकी। लेकिन उसके बाद अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, ध्यान से। देखो, ये कोड अभी अगर आप रन करते हो, मैं इसको रन कर देता हूँ। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हमने पहले भी देख चुके थे। हमें ये नहीं करना, हमें अब इस 2 को यहाँ लेके जाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको 2 बार अपनी रो को इंक्रीमेंट करवाना होगा। पहले तो 1 बाय 1 हो रहा था। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये तो पहले ही आपको एक रो, नेक्स्ट आई का मतलब ही ये है कि आई 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा। एक आई आप भी अपनी तरफ से शगुन में डाल दो, ऐसे, ठीक है? आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर दो। उससे क्या होगा, जब आप इसको रन करोगे ना, ये देखो, मैंने इसको रन किया, आई इक्वल्स टू 1 टू 10। अब आई क्या है? आपको पता है आई 1 है, राइट? तो रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1 पे हम जाएँगे और वैल्यू प्रिंट कर देंगे 1, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ आई को एक बार मैं खुद इंक्रीमेंट करूँगा बाय 1। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, 2 होगी, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट आई क्या करेगा? नेक्स्ट आई इस 2 को क्या कर देगा? 3। तो फाइनली जब आप इस कोड को रन करोगे, आप कौन-सी रो पे आ गए? 3। यही तो चाहिए था, लेकिन एक गड़बड़ होगी। यहाँ पे क्या आ गया? 3। आपको यहाँ क्या चाहिए था? 2। तो इसका मतलब इसका और इसका तालमेल इस बार सही नहीं बैठ रहा, ठीक है? क्योंकि मैं इसको अभी रन करूँगा तो देखो ये 3 हो गया। एक-एक रो तो जंप होता रहेगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए, है कि नहीं? ठीक है? तो इसीलिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको रीसेट करता हूँ। इसको आप अलग रखें लूप से। ये आई बिल्कुल सही चल रहा है, इससे हमारी रो एक-एक स्किप होती रहेगी। इसको हम कुछ और कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं ना, प्रिंट वैल के नाम से डिक्लेयर कर लेते हैं, पहले भी तो किया था। और यहाँ पे एक ही लाइन में प्रिंट वैल डिक्लेयर कर लेते हैं एज़ लेट्स से बाइट, ठीक है? बाइट मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ नंबर बड़े नहीं आए। और यहाँ पे आप पहले ही एक चीज़ ध्यान रखिए, लूप के चलने से पहले आप बोल दें कि प्रिंट वैल जो है, सबसे पहले जब लूप रन होगा उस टाइम इसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है? लेकिन इससे पहले जब वो सेकंड टाइम लूप रन हो तो प्रिंट वैल की वैल्यू हम क्या कर देंगे? प्रिंट वैल प्लस 1। ये मैंने अभी आपको पिछले कोड में समझाया था। तो अब क्या होगा, इस आई का प्रिंट वैल से कोई लेना-देना नहीं है। ये 2 बार इंक्रीमेंट होगा, एक बार तो आप करवा रहे हैं और एक बार नेक्स्ट टाइम जो करेगा ही करेगा, उसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है? और इस टाइम हमें यही चाहिए। तो आइए चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, मेरे ख्याल से ये कोड बन गया है। मैं इसको F8 पे रन करता हूँ, तो i इक्वल्स टू 1 टू 10 में हम चल रहे हैं।
सबसे पहले मैं अपनी आई की वैल्यू लोकल विंडो पे नजर रखें गाइस, 1 है, प्रिंट वैल क्या है 1, तो ये आप ये बोल रहे हैं रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 पे जो मेरी पहली वैल्यू जाएगी वो क्या प्रिंट होगी 1, और मैं इसको यहाँ से पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, फिर इसको रन करते हैं। रन किया, शानदार, 1 आ गया। आई को मैंने +1 कर दिया। लोकल विंडो पे दोबारा देखें आई क्या हो गया 2, आई 2 हो गया। प्रिंट वैल क्या होगा 2। अब एक बार और नेक्स्ट आई क्या करेगा, आई को एक और पुश करेगा वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू, तो 2 क्या हो जाएगा 3। अब आप कौन सी रो पे होंगे, रो नंबर 3 कॉलम नंबर 1 जो कि होगा A3, और वहां पे जाएगा क्या 2। यस, अब आप इसको रन करें और ये हो गया 2। आपने फिर आई को बढ़ाया, अब आई क्या हो जाएगा 4। आपने प्रिंट वाइल को फिर बढ़ाया, प्रिंट वाइल क्या हो जाएगा 3। लोकल विंडो पे नजर रखें। नेक्स्ट आई क्या करेगा, एक और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके दे देगा 5। अब आप कौन सी रो पे जाने वाले हैं गाइस 5। पांचवी रो पे जाने के बाद उसी कॉलम में मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ 3। सिस्टमैटिक अप्रोच है आपकी, ठीक है, पूरा कंट्रोल है आप में। आप किस चीज को बढ़ाना चाहो ये पूरा आपके हाथ में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं इसको जब रन करूंगा तो ये 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद अब इसको दोबारा रन करते हैं। अब क्या हो गया, अब आई की वैल्यू 7 होगी। आप 7 रो पे चले गए, आपने 4 प्रिंट कर दिया। इसको फिर रन करें, अब आई की वैल्यू होगी 9। अब इसको आप 5 प्रिंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम फंसने वाले हैं। नेक्स्ट आई, कोड खत्म, क्या हुआ, बात समझ आई आपको। आपने बोला कि लूप चलना चाहिए 10 बार, इंक्रीमेंट आप आई की वैल्यू करवा रहे हो 2, यानी 1, 3, 5, 7, 9, तो क्या होगा, लूप तो जल्दी खत्म हो जाएगा, 5 बारी में खत्म हो जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू अब सिंगल टाइम थोड़ी बढ़ रही है, 2 बार बढ़ रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आपको तो 10 तक प्रिंट करना था, ये तो 5 तक रुक गया। तो मैं इसको क्या उठा के 20 कर सकता हूँ कि ये 20 बार लूप चले। 20 बार कहने का मतलब क्या है, 20 बार का कहने का मतलब ये है कि अगर 1 से 20 चल रहा हूँ तो 1 से 3 जा रहा हूँ। 1 से 3 मेरा पहला लूप है, 1 से 2 में नहीं जा रहा हूँ, फिर 3 से 5 जा रहा हूँ, वो दूसरा लूप है। तो यानी आप देखें 2 बार लूप रन करने में ही आप 5 बार उसको रन कर चुके हैं आई की वैल्यू को, इस तरीके से, राइट। तो क्या हम इसको रन कर सकते हैं, फटाफट चेक कर लेते हैं। मैंने भी वैसे इस पे प्रैक्टिस नहीं किया है, मैं तो लाइव आपको पढ़ा रहा हूँ। कुछ एरर होगा तो हम इसको यहीं पे ठीक करेंगे, मैं वीडियो एडिट नहीं करूंगा, ठीक है। तो चलिए जरा 20 बार रन करना है इसको। तो शुरुआत हमारी हो चुकी है, ये आप पहले हम देख ही चुके हैं। इसको फटाफट रन करता हूँ मैं, ये देखिए रन हो गया। 6, 7, 8, आई थिंक हम सही जा रहे हैं, 9, और फाइनली 10, और आई की वैल्यू क्या होगी 20। और अब नेक्स्ट आई क्या करेगा, इसको बना देगा 21। सिंपल मैथ है गाइस, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं किया। लूप आउट हो गया, राइट। 2 बार आप किसी चीज को इंक्रीमेंट करवा रहे हैं ना, 1 से 3 जा रहे हैं, 3 से 5 जा रहे हैं, 5 से फिर 7 जा रहे हैं, तो आपको उसे 20 बार रन करना होगा अगर आपको 10 बार नंबर प्रिंट करने हैं, क्योंकि एक स्किप हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपके ये लूप्स के जो है ये पैटर्न्स बनते हैं, और इस तरीके से आप अपनी रोज और कॉलम्स के साथ खेलते हो, ठीक है। आइए एक फॉर नेक्स्ट लूप और बनाएं और जरा इस पे देखें कि इस बार हम क्या धमाल करने वाले हैं। थोड़ा सा इसको मैं टेढ़ा बनाने वाला हूँ इस बार, और आपको इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, और डेफिनेटली थोड़ा क्या बहुत इंटरेस्ट आएगा। और हमेशा की तरह आप वीडियो पॉज करके इस पे कोशिश जरूर करें, राइट। ये आपको लूप बनाना है, ठीक है, डायगनली। ये वन आपका, मैं आप इसको कलर कर देता हूँ अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो समझने में। आप डायगनली चल रहे हैं, ये लूप फॉर नेक्स्ट से आपको बनाना है। ये मेरा आपको क्वेश्चन है, आप चाहें तो आप पॉज करके बना सकते हैं और वापस आके देख सकते हैं कि क्या आपका आंसर सही है। वेल, अगर कोड बन जाता है तो सही होगा, बट अगर आप नहीं बना पाते हैं तो देखें कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आपके इंटरव्यू में, एग्जाम में नहीं इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है, आपको एनालिसिस करना है, चीजों को ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें कि किस तरीके से ये पैटर्न बन रहा है। इसमें 2 चीजें बड़ी साफ निकल के आ रही हैं। पहला क्या, रो नंबर बढ़ रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट, कॉलम नंबर भी बढ़ रहा है आपका।
अभी तक आपने जितनी भी सीरीज देखी होंगी उसमें कॉलम नंबर कभी नहीं बढ़ा, इसमें कॉलम भी बढ़ रहा है, ए से बी से सी से डी से ई एंड सो ऑन। और इसी तरीके से रो तो बढ़ ही रही है, यानी कि आपको इस बार कॉलम को भी एक एक करके इंक्रीमेंट करना होगा, बस। सो सिंपल। ठीक है, तो इसको मैं करता हूं डिलीट और कोड हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे कोड बना रहा हूं फॉर नेक्स्ट डायगोनल, ये मैंने इसका नाम दे दिया। सबसे पहले हमें ये लूप कितनी बार चलाना है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। ठीक है, तो मैं इसको डिम आई एज बाइट कर देता हूँ, फॉर आई इक्वल्स टू 1 to 6 कर देता हूँ। अब तक तो आपको प्रैक्टिस हुई होगी फॉर नेक्स्ट की, बहुत सिंपल है ये। अब क्या किया जाए इसके बाद, अब इसके बाद कौन सी कमांड आप यूज करना चाहेंगे। आप गाइस ध्यान से मेरी बात सुनना, आप बोलो इस बार अजय A1 यूज करते हैं, मतलब एक रेंज वाली कमांड यूज करते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है, ओके, इसको आई में कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी आई नहीं, इस पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं var। ठीक है, और मैं यहाँ पे var डिक्लेयर कर लेता हूँ एज बाइट, और var हमेशा 1 ही रहेगा क्योंकि हमें 1111 प्रिंट करवाना है येलो सेल्स में। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ को ध्यान से समझें, आप इसको अगर यहाँ पे डायनामिक बना लेंगे, जैसे आप इसको एंड कर लेते हैं आई के साथ, जैसे हमने पहले किया था। अब मुद्दा ये है कि ए को बी कैसे करोगे, यहाँ पे तो B2 चाहिए, फिर C3 चाहिए, आई तो बढ़ गया, आई तो बढ़ जाएगा 6 बार, 1 2 3 4 5। लेकिन आपको ये थोड़ी करना है, A1 पे जाना है, फिर A2 पे जाना है, फिर A3 पे जाना है, फिर A5 A6 पे जाना है। इस बार तो कॉलम भी चेंज हो रहे हैं, तो इस बार आप रेंज कमांड यूज नहीं कर सकते। अक्सर ऐसा होता है कि आप रेंज कमांड भी यूज कर सकते हैं, सेल कमांड भी यूज कर सकते हैं, चॉइस होती है, बट इसमें रेंज कमांड ए को हम बी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम सेल्स कमांड यूज करेंगे। पूछो क्यों, क्योंकि सेल्स कमांड में कॉलम नंबर का ऑप्शन है, कॉलम नंबर चेंज करते रहो, बात खत्म। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैं चाहूँ तो रो के लिए अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ, कॉलम के लिए अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ, पर मैं क्यों करूँ, क्योंकि जब आई से सब काम चल जाएगा। आपका आई क्या है, 1 2 3 4 5। तो अगर आप इसको I, लिख दो, अगर आप इसको I, लिख दो, तो क्या ये बात बन नहीं जाएगी आपकी, क्योंकि आई जब 1 होगा तो यहाँ भी 1 होगा, रो में और कॉलम में भी। तो आप कह रहे हैं कि रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 जो होगा A1। ठीक है, लेकिन जब आई होगा 2 तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2, तो 2 2 क्या बना, 2 2 क्या बना गाइस, B2। 3 3 क्या बना, C3। 4 4 क्या बना, D4। बस काम खत्म। आप इसको रन करें, ये लीजिए रन कर रहे हैं हम। ठीक है, वैर वैर हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें 1 ही प्रिंट करना है। अगर मुझे 1 2 3 4 5 6 प्रिंट करना होता तो मैं यहाँ पे फिर आई लगा देता। एक चीज को याद रखें, मैंने आपको बताया था पहले, वेरिएबल्स हमेशा आपके मेमोरी में स्पेस लेते हैं VB के, और कैलकुलेशन उसी के अकॉर्डिंग स्लो भी हो जाती है। तो अगर आप एक ही वेरिएबल से मल्टीपल काम कर रहे हैं तो जरूर करें, अननेसेसरी क्यों वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो आई यहाँ पे मैं कॉलम के लिए भी यूज कर रहा हूँ और रो के लिए भी यूज कर रहा हूँ। तो 1 1 A1 में जाएंगे और वैल्यू प्रिंट क्या करेंगे, 1। तो मैं इसको रन कर देता हूँ, ये हो गया आपका 1, सिंपल। उसके बाद अब आगे फिर एक बार इसको रन करते हैं। अब आई क्या हो चुका होगा, 2। यहाँ भी क्या होगा, 2 मतलब आप आगे B2 पे क्या प्रिंट होगा, 1। तो आप इसको रन करें, इस तरीके से आपका ये कोड चलेगा और आपकी सारी वैल्यूज डायगोनली प्रिंट होने के बाद फाइनली जब आपका जो आई है, ये अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा ये आपका 7 हो जाएगा। और 7 होने के बाद उसे पता है कि मुझे अब दोबारा इस लूप को रन नहीं करना है। तो आपने देखा कि आप कॉलम्स के साथ भी खेल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से लूप्स बना सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं आपको हर तरीके का लूप कवर करवा दूंगा। यहाँ पे पैटर्न तो दोस्तों किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, आप दूसरे का माइंड रीड नहीं कर सकते अगर आप इंटरव्यू में भी जाते हैं, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग कोड्स को आपको कस्टमाइज करना आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप ये लूप बना सकते हैं डायगोनली वाला। अब आपकी और नॉलेज के लिए अगर मैं इसको आपको बोलूं कि आप इसको ऐसे बनाएं, एक रो
और कॉलम को छोड़ के ऐसे। तो पहला वन ये हो गया, फिर ये स्किप कर दे, फिर यहाँ आ जाए, फिर ये स्किप कर दे, फिर यहाँ पे आ जाए, फिर उसके बाद ये स्किप हो जाए और फिर यहाँ पे आ जाए। अब ये भी आपके लिए एक नया चैलेंज है। पॉज़ कर सकते हैं आप वीडियो और इसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आइए ज़रा बात करें इस पे हम कैसे चलेंगे, ठीक है? तो एक एक चीज़ तो श्योर है कि डायगोनली चलना है और दूसरी चीज़ ये श्योर है अगर डायगोनली चलना है तो कॉलम नंबर भी बढ़ना चाहिए और रो नंबर भी बढ़ना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर देखा जाए तो ये जो 1 है, अगर आपको इस 1 से इस 1 पे जाना है तो आप कितनी रो मूव कर रहे हो? 2 और कितने कॉलम? 2 और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? 2 कॉलम मूव हो रहा हूँ तब ये वैल्यू आ रही है और उसी तरीके इस 1 से कितनी रो नीचे आ पा रहे हो? 2 तो अब गैप क्या हो गया? गैप 2 का हो गया, पहले 1 का था। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया काम, मैंने आपको बता ही इस तरीके से दिया। अब आप इसी को कॉपी करो कोड को और इसको मैं थोड़ा-सा ऊपर ले जाता हूँ बैकस्पेस करके। आप इस कोड को यहाँ पे अब देखो पैटर्न बनाओ। ये मैंने क्या किया कि i इक्वल्स टू 1 to 6 है, तो पहला तो ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि i को एक अपनी तरफ से इंक्रीमेंट दे दिया, ताकि i 1 के बाद 2 हो इस लाइन पे, ये इसको क्योंकि 1 को 2 कर देगा, उसके बाद एक नेक्स्ट i भी है, वो 2 को 3 कर देगा। तो 2 को 3 करने से मतलब ये हुआ कि ये पहले 1, 1 चलेगा, 1, 1 के बाद ये क्या हो जाएगा 3, 3, 3, मतलब रो नंबर 3, कॉलम नंबर 3। उसके बाद क्या होगा 5, 5, मतलब फिफ्थ कॉलम जो कि है आपका ई और फिफ्थ रो। कितना सिंपल हो गया, राइट? अब आपको देखना सिर्फ ये होगा कि ये लूप चलना कितनी बार चाहिए। तो वैसे तो अगर मैं इसको देखूं ये आपको जब आप सबसे पहले चलाएंगे फर्स्ट टाइम तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे चलेगा। उसके बाद जब ये सेकंड टाइम चलेगा तो इसकी वैल्यू ये होगी, लेकिन आई को 2 बार आप इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आई थिंक हमें कितनी बार 1, 1 बनाना है? 1, 2, 3 एंड 4, 4 टाइम्स बनाना है। तो आई थिंक आप इसको 8 कर दें। चेक कर लेते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो हम ठीक कर देंगे क्योंकि 2 बार जंप करवा रहे हैं इसीलिए, ठीक है? तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको रन करते हैं और लोकल विंडो ऑन कर लेते हैं, थोड़ा-सा इसको ऊपर ले जाते हैं। लोकल विंडो की यहाँ पे इस टाइम थोड़ी-सी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं लोकल विंडो ऑन करता हूँ और इसको हम थोड़ा-सा ऊपर सेट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है? या यहाँ पे आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है? बीच में सेट कर दिया इसे मैंने और मैं इसकी थोड़ी-सी बिट हाइट घटा देता हूँ। ओके, सो गाइस रन करें, चलिए रन करते हैं। आई और वैर पे लोकल विंडो पे नज़र बना के रखिएगा आप, ठीक है? तो 8 बार ये लूप रन होगा, पहली बात तो ये, फर्स्ट टाइम रन होने जा रहा है। आई की वैल्यू इस टाइम 1 है और इसका मतलब मैं सेल्स 1, 1 की बात कर रहा हूँ जो A1 है और उस पे वैल्यू जो प्रिंट होगी वैर की वो भी 1 है। वेरी नाइस। अब मैंने आई को बना दिया 2। लोकल विंडो में आप देख सकते हैं आई 2 हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आई चलेगा। नेक्स्ट आई क्या करेगा, इस 2 को 3 बना देगा। 3 बन गया आपका, वेरी नाइस। अब जब 3 बन गया तो 3, 3 हो गया, है ना? ये 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। तो अब आप कहाँ पे जाने वाले हैं? C3 में। तो रन करें। आपने रन कर दिया, वेरी नाइस। उसके बाद अब दोबारा से मैंने 3 को 4 कर दिया। लोकल विंडो में देखें अब आई 4 हो गया। एक और लूप भी मेरा आई को उस 4 को अब दोबारा से आगे इंक्रीमेंट करेगा। नेक्स्ट आई का काम ही है। तो 5 हो गया। अब आप जा रहे हैं 5, 5 पे, ठीक है? 5, 5 पे आप गए, ठीक है? 1 आ गया, उसके बाद फिर वही प्रोसेस दोबारा रिपीट हुआ। फाइनली अब आपके पास जी में भी यहाँ पे भी 1 आ गया और ये आपका 7 हो चुका है। 7 हो चुका है तो मेरा काम हो चुका है, अब मुझे इसको रन नहीं करना है। फाइनली ये आपका 8 होगा और 8 के बाद नेक्स्ट आई इसको 9 कर देगा। आई को लोकल विंडो पे देखें आप, ठीक है? तो 9 होने का मतलब ये है कि आपने बोला है कि 8 ही बार रन होना है, तो लूप हो गया आपका खत्म, ठीक है? सिंपल, सिंपल टॉपिक, सिंपल लॉजिक, ठीक है? लेकिन ऐसे ही आप मास्टरी करोगे धीरे-धीरे, ठीक है? तो डू लूप्स में हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, दोनों पे हम बात कर लेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डू लूप्स यूज़ कहाँ होते हैं, ठीक है? और उसके बाद डू लूप्स का ऑब्वियसली सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, ठीक है? अब देखिए, आपने फॉर नेक्स्ट सीरीज़ तो की है, आपने देखा होगा कि फॉर नेक्स्ट जो लूप होता है, वो एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको अपना एक कोड रन करना है, उसके लिए यूज़ होता है। डू व्हाइल में क्या होता है कि डू व्हाइल में आप ये नहीं बताते कि कितनी बार रन करना है। डू व्हाइल में आप कंडीशन देते हैं। आप ये बता दें कि जब तक मेरी कंडीशन फेल नहीं होती, वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। वो कंडीशन हो सकती है जब तक नंबर ग्रेटर देन 100 ना हो,
जब तक नंबर नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक ना हो, जब तक सेल आपका इक्वल्स टू ब्लैंक ना हो, जब तक सेल का कलर येलो ना हो, जब तक ये 3 नंबर्स का सम 100 ना हो, कुछ भी जब तक आपको शीट का नाम ए ना मिले, तब तक आप कुछ करना चाहें, है ना? इस तरीके से। तो डू लूप्स कंडीशन बेस्ड लूप्स होते हैं, ठीक है? कंडीशन पे चलते हैं। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि आपको 10 बार रन करना है, 5 बार रन करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ठीक है? अब मैं कहता हूँ कि आपको एक लूप रन करना है, जो यहाँ से चले और यहाँ तक जाए और जैसे इसको ब्लैंक सेल मिले, वो ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करके खत्म हो जाए। और इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि ये अपने आप आगे भी बढ़ता रहेगा। मतलब अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँ और अब उस लूप को रन करूँ, तो वो यहाँ जाके रुक जाए। तो मतलब जहाँ उसको ब्लैंक मिलेगा वो वहाँ रुक जाना चाहिए, ठीक है? तो इसको हम कैसे करेंगे? अब एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि आप डू व्हाइल से भी काम चला सकते हो, फॉर नेक्स्ट लूप से भी काम चला सकते हो और बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ पे बेटर ऑप्शन वाली डू व्हाइल होती है या फॉर नेक्स्ट होती है, राइट? तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है? जैसे मैं अभी इस कोड को जो मैंने अभी बोला है उसको समझाने के लिए आपको इसी कोड को फॉर नेक्स्ट से भी बना के दिखा दूँगा, ठीक है? तो पहले डू व्हाइल पे बात करते हैं। आप देखिए डू व्हाइल क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है? आप पहले लिखते हैं डू व्हाइल, इस तरीके से आप लिखते हैं। जब आप डू व्हाइल एक बार लिख लें, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना क्राइटेरिया देना होता है, यहाँ पे। ये ब्रैकेट्स आप नहीं लगाएँगे, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। अब मेरा क्या क्राइटेरिया है? मेरा क्राइटेरिया है कि जब तक एक्टिव सेल ब्लैंक ना हो, ये लूप चलता रहे। तो आप लिखेंगे एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक और यहाँ पे लूप को खत्म करने के लिए लूप आप ज़रूर लिखेंगे। अगर आप लूप नहीं लिखेंगे तो बीबीए आपको एरर दे देगा। देखिए मैं इसको रन कर रहा हूँ। डू विदाउट लूप, इससे बढ़िया एरर क्या आएगा? एकदम क्लियर एरर है। साफ शब्दों में बताया जा रहा है कि डू विदाउट लूप आपने लगा दिया है, ठीक है? तो क्लोज़ करना है। तो जहाँ फॉर के साथ नेक्स्ट आता है, डू के साथ आएगा लूप। तो इस तरीके से आप इस कोड को चलाएँ। अब मुझे चलाना है और क्या करना है, A1 से स्टार्ट करना और फिर A2, A3, A4 पे जाना है। तो मैं लूप से पहले यहाँ पे ये लिखूँगा कि मेरा जो सबसे पहले सेल है वो A1 होना चाहिए। तो मैं ये सिलेक्ट लिख देता हूँ, मान के चलें, ठीक है? उसके बाद मैं बोलता हूँ कि जो मेरा एक्टिव सेल है, उससे मुझे ऑफसेट किया जाए। अब मैं ऑफसेट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्टिव सेल से मुझे एक रो नीचे कर दिया जाए, ऐसे, ठीक है? इससे क्या होगा, मेरी सिलेक्शन चेंज होती रहेगी और मेरा डू व्हाइल क्राइटेरिया ये वाला चेक होता रहेगा हर बार नई सेल के साथ। तो देखिए ज़रा कैसे चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले A1 पे जाएँगे, एक्सेल में नज़र रखिएगा, A1 पे आप पहुँच चुके हैं, ये A1 आपका सिलेक्ट हो गया। एक्टिव सेल में क्या है? एक्टिव सेल की क्या वैल्यू है अभी? 1 देख रहे हो? अब मैं इसको जैसे ही हावर करता हूँ, ये वैल्यू आपको दिख जाती है यहाँ पे, ठीक है? ए दिख गया आपको? ए नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, ये गलत है या सही है? ये सही है क्योंकि ए नॉन ब्लैंक सेल है, ये सेल ब्लैंक नहीं है। तो एक्टिव सेल जो वैल्यू है उसकी वैल्यू है ए, जो कि नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये अंदर जाएगा इसके। अब ये क्या करेगा, एक्टिव सेल से एक रो नीचे आ जाएगा, राइट? अब लूप दोबारा चलेगा। अब एक्टिव सेल आपका क्या हो गया, एच। एच भी आपको पता है ब्लैंक नहीं है, तो कंडीशन फिर आपकी सेटिस्फाई होगी, तो ये फिर रन होगा। इस तरीके से ये लूप बार बार चलता जाएगा जब तक इसको ये कंडीशन इसकी जो आपने दी है वो मीट होती रहेगी। तो अभी ये मीट हो रहा है। अब ये एक सेल और नीचे जाएगा। अब ये ब्लैंक में आ गया। अब आपका एक्टिव सेल एम्प्टी है गाइस, देख रहे हो आप, है ना? ये भी एम्प्टी और ये भी आप एम्प्टी लिखा हुआ है आपने, तो ये तो आपस में इक्वल है। लेकिन आपने बोला है कि ये लूप तब तक चलना चाहिए जब तक एक्टिव सेल ब्लैंक नहीं है, पर अब तो ब्लैंक हो गया। तो अब क्या होगा, अब जैसे ही आप इसको रन करेंगे, वी पे इसको आउट कर देंगे, अपने आप लूप से आउट हो जाएगा, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे कुछ ये लिखता हूँ, ऐसे कुछ और नई वैल्यूज लगाता हूँ, ठीक है? अब मैं इस कोड को दोबारा रन करता हूँ, तो क्या होगा, जब आप इस कोड को रन करेंगे, सबसे पहले हम A1 में जाएंगे। अब एक्टिव सेल ए है आपका, जो ब्लैक नहीं है, तो ये पूरा प्रोसेस चलता जाएगा।
मुझे नहीं लगता ये कोड इतना डिफिकल्ट है, आप समझ ही गए होंगे क्या हो रहा है। जब तक उसे एक्टिव सेल में ब्लैंक नहीं मिलता है, कंडीशन हमारी मीट हो रही है, क्योंकि कंडीशन में हमने बोला एक्टिव सेल डॉट वैल्यू नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, तो ये इस तरीके से चलता जाएगा। आप देखिए ऑफसेट करके वो एक-एक सेल नीचे जा रहा है। अब फाइनली जब उसे ब्लैंक मिल गया, अब जब आप ये लूप दोबारा से टेस्ट होगा, तो वो कहेगा कि एक्टिव सेल तो इक्वल्स टू ब्लैंक है, आपने तो नॉट इक्वल्स टू लिखा है। तो जब आप इसको रन करेंगे लूप से आप बाहर आके, ठीक है? तो इस पूरे लूप में आपने कहीं भी कोई ये मेंशन नहीं किया है कि आपको लूप ये 10 बार चलाना है या 50 बार चलाना है, ठीक है? अब यहीं पे मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर कोई आप में से उठकर मुझे बोले कि आप इसको फॉर नेक्स्ट से अगर यूज़ करना चाहें और यही हमारा टारगेट है कि इसको हमने तब तक रन करना है जब तक ये ब्लैंक सेल नहीं आता है, तो फॉर नेक्स्ट से ये कैसे होगा? अब देखो ऐसा है, फॉर नेक्स्ट पहले बना लेते हैं। फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है? अब देखो गाइस एक चीज़ समझो, आपको कैसे पता लगेगा कि ये सेल ब्लैंक है कि नहीं? आप इसका लास्ट रो फाइंड आउट कर लो और उतनी बार लूप रन कर दो। लास्ट रो कैसे फाइंड आउट करोगे? इंट्रोडक्शन सीरीज देखी थी आपने? आई होप देखी होगी। आप बोलो वीबीए को ए 10 लाख पे पहुंच जा, क्योंकि इतना डेटा किसी के पास नहीं होता, तो ये हमेशा ब्लैंक ही होगा सेल। या अगर आपका डेटा छोटा है, आप 10,000 पे चले जाओ 1 लाख पे, वो आपको देखना है। यहाँ से कंट्रोल अप एरो यूज कर दो। कंट्रोल अप एरो से क्या होगा? कंट्रोल अप एरो क्या करता है? सबसे लास्ट वाला नॉन ब्लैंक सेल यूज कर लेता है। बस उसका रो नंबर कैप्चर करो, जो भी होगा ये 9 है, और 1 to 9 लूप चला दो, बात खत्म। ठीक है, तो फटाफट इसको कर लेते हैं। मुझे पता है ऐसे थोड़ा सा आपको हो सकता है समझ ना आया हो। देखो मैं कहता हूँ डिम लास्ट रो, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको लॉन्ग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हो सकता है लास्ट रो 1 लाख भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है। अब आप समझ रहे हो लॉन्ग बाइट का डिफरेंस क्या है? ठीक है, मेरे केस में अभी 9 ही रो हैं, तो मैं बाइट भी लिख सकता हूँ, बट मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि आपके केस में अगर डेटा बहुत बड़ा है, 50,000 60,000 रो का है, तो कृपा कर इंटीजर वगैरह डिक्लेयर मत करें, है ना? हम इस पे बात कर चुके हैं। तो मैंने ये डिक्लेयर कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भई कंट्रोल अप एरो किया जाए। ये कोड तो आपको याद ही होगा। नहीं याद तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं की, और अगर वीडियो नहीं देखा तो पहले फिर वो वीडियो देखें आप, ठीक है? वीडियो देख के भी अगर याद नहीं है तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो ये मैंने 1 लाख या जो भी है इतना बड़ा सेल, मुझे पता मेरा डेटा इतना बड़ा नहीं है, एंड ठीक है, एक्सेल अप डॉट सिलेक्ट, ये हो गया आपका कंट्रोल अप एरो, ठीक है? वैसे मैंने बताया था आपको कि आप लोग मैक्रो एडिटर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, उससे भी आपको पता लग जाएगा। लेकिन अब हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, मुझे नहीं लगता कि अब इनके लिए मैक्रो एडिटर की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, ये आपको लास्ट सेल पे ले जाएगा। आप देखना चाहेंगे? देखो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये ए 10 लाख पे पहले जाएगा, ठीक है? और वहाँ से कंट्रोल अप एरो करके ऑब्वियसली आपको लास्ट ब्लैंक सेल पे ले जाएगा। ये देखो। इससे मुझे क्या पता लगा? इससे मुझे ये पता लग गया कि मेरी लास्ट रो जो है वो कौन-सी है, और लूप 1 से लेके कितनी बार चलना चाहिए, 9 बार। लेकिन इसको रो नंबर को अब आप कैप्चर कैसे करोगे? आप सेल पे तो आ गए, जो लास्ट वाला सेल है, लेकिन उसकी रो नंबर क्या है, ये आपके लिए एक नया कोड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? ये वीबीए नहीं कर पाएगा, मैक्रो एडिटर नहीं कर पाएगा आपके लिए। आप यहाँ पे जो आपका लास्ट रो है, इक्वल्स टू करें एक्टिव सेल डॉट रो। अगर कॉलम देखना है तो कॉलम भी कर सकते हैं, ठीक है? एक्टिव सेल कौन-सा होगा? जो कंट्रोल अप एरो से आप यूज़ कर चुके हैं, तो वो 9 आ जाएगा। लास्ट रो में आपका 9 चला जाएगा। एक बार लास्ट रो पे 9 चला गया, तो अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप बोलेंगे एक और वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे, डिम आई एज़ बाइट। बाइट ही कर रहा हूँ बिकॉज़ मेरा कोड छोटा है, ठीक है? या मतलब आप ध्यान रखें, आपको पता है ये चीज़ें बाइट लॉन्ग, ठीक है? मैं इस पे ज़्यादा नहीं आपसे दोबारा बात करूँगा। तो अब आप इसको लूप को चलाएँ फॉर आई इक्वल्स टू 1 से तो चलना है, क्योंकि मेरा डेटा पहली रो पे है। लेकिन चलना कहाँ तक चाहिए? लास्ट रो तक। आज आपके लिए ये फॉर नेक्स्ट में एक नई चीज़ आ गई। तो आप क्या समझे इससे? लास्ट रो भी डायनामिक की जा सकती है, फॉर नेक्स्ट लूप भी डायनामिक किए जा सकते हैं।
हमेशा हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट ही लिखते आए हैं अभी तक, लेकिन आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ये एक तरह से फॉर्मूला ही कह सकते हैं आप। मैं वैसे वीबे सिंटेक्स ही है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये डायनामिक है। अब जैसे मैं अभी इसको अगर रन करूँ, तो आप देखो कि जो आपकी एक्टिव सेल की रो है, वो लास्ट रो में आ जाएगी, 9 आ गई। तो आप बोल रहे हो 1 to 9, कहानी आपकी सेट बैठ गई ऑटोमेटिकली, यानी 9 बार ये रन, 9 बार ये लूप रन होगा। अब करेगा क्या वो अलग बात है, वो हम यहाँ पे अभी लिख देंगे। लेकिन अब मैं जैसे इसमें कोई डेटा चेंज कर देता हूँ, मैं इसमें डाल देता हूँ कुछ नंबर्स भी, ठीक है? डेटा चेंज कर दिया। अब आपका जो लूप है वो कितनी बार चलना चाहिए? ऑब्वियसली 13 बार। तो हम चेक कर लें ज़रा, आइए ज़रा चलें। ये आपका 10 लाख से कंट्रोल अप एरो करेगा, अब आपको ये 13 में ले गया। आप देख रहे हो? तो अब लास्ट रो क्या हो गया आपकी? 13। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आपका 1 टू 13 चलेगा। 1 मैंने कांस्टेंट रखा है, क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है 1 से ही चलेंगे, क्योंकि मेरा डेटा फर्स्ट रो से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इस तरीके से आपका इस प्रोग्राम बनाते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद मेरे ख्याल से हम लोग इसको सिंपल i डॉट 1 डॉट सेलेक्ट कर देंगे, इस तरीके से। ठीक है? तो i बढ़ता रहेगा और ये ऑटोमेटिकली नीचे-नीचे आता रहेगा और यहाँ आके रुक जाएगा, क्योंकि अगला सेल होगा आपका ब्लैंक, है ना? तो इसको एक बार रन करते हैं। तो मैं इसको फटाफट से रन करता हूँ, आप देखते चलें, ये आपका रन होगा। आप देख रहे हो A1 पे आ गया है वो, क्योंकि i फर्स्ट टाइम जो है वो 1 है। अब i2 होगा, अब i3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, i को जाना कहाँ तक है? 13 तक, और i अभी कहाँ पहुँच गया? 11। तो बस खत्म होने वाला है ये कोड, और फाइनली आप देखें कि इसके बाद कोड फिनिश। अगर मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, तो लास्ट रो अब क्या होगी आपकी? 3, क्योंकि आपने कंट्रोल अप एरो यूज़ किया हुआ है। तो जैसे आप इसको रन करेंगे गाइस, आपका लास्ट रो क्या बन गया? 3। तो देख रहे हो, वेरिएबल का भी यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है? जो वैल्यू आपकी निकल के आ रही है वो किसी वेरिएबल में स्टोर होगी ना, तभी तो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। मैंने आपको वेरिएबल के लेक्चर्स में बताया था, ठीक है? तो अब आप इसको रन करें, और आप इसको जैसे ही रन करेंगे, ये लीजिए A1, A2 और A3, और फाइनली कहानी खत्म। तो डू व्हाइल अपनी जगह है, फॉर नेक्स्ट अपनी जगह है। कई बार दोनों यूज़ हो जाते हैं, कई बार आपके पास ऑप्शन नहीं होती, कई बार ऑप्शन होती है, तो आप अपना बेस्ट जो भी आपको कंफर्ट लगता है उस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? ये है आपका डू व्हाइल। नेक्स्ट सीरीज़ में अब हम जो बात करने जाएँगे, नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे डू अनटिल लूप की। ठीक है? तो बने रहिए सीरीज़ के साथ। आई होप आपको पूरा इसमें मज़ा आ रहा होगा, और गाइस प्लीज़ जितने कमेंट्स हो सकते हैं कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में।